दोस्तों, रोमन एम्पायर तकरीबन 2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक फैली हुई एक ताकतवर एम्पायर थी। इसकी बुनियाद 27 बीसी में रखी गई और अगले 400 सालों तक पूरी दुनिया में कोई भी तहजीब रोमन से ज़्यादा ताकतवर नहीं थी। रोमन्स के पास सबसे बड़ी फौज और इकोनॉमिक पावर तो थी ही, मगर इंफ्रास्ट्रक्चर ने रोमन्स को ताकतवर बनाने में बहुत अहम किरदार अदा किया। इन्होंने इंजीनियरिंग में ऐसे ऐसे कारनामे सरअंजाम दिए जिन्हें दुनिया आज भी हैरत से देखती है। रोमन्स ने ही सबसे पहले शहरों को सड़कों के जरिए आपस में जोड़ा और तकरीबन 1 लाख किलोमीटर सड़कें तामीर की। इन्होंने उस वक्त दुनिया के जदीद तरीन शहर तामीर किए। इन्होंने ही दुनिया में सीवरेज सिस्टम, बाथरूम्स, डबल स्टोरी बिल्डिंग और लिफ्ट सिस्टम मुतारफ कराया और शानदार इमारतें तामीर की। अगर आप इटली जाएं तो आपको आज भी इन इमारतों की बाकियात नजर आएंगी। आज हम आपको एक ऐसी ही शानदार इमारत कोलोसियम ऑफ रोम के बारे में बताएंगे। दोस्तों, कोलोसियम दुनिया का 5वां अजूबा कहलाता है। ये इटली के शहर रोम के मरकज में वाक़ है। इसे फ्लेवियन एम्फी थिएटर भी कहा जाता है। ये दुनिया का सबसे कदीम एम्फी थिएटर है। अब तक इसके मुकाबले में कोई भी एम्फी थिएटर नहीं बनाया जा सका। एम्फी थिएटर ऐसी इमारत या अखाड़े को कहा जाता है जहां खुले आसमान तले मुख्तलिफ किस्म की परफॉर्मेंसेस दिखाई जाती हों, जिसमें फनकारों के खेल, मुख्तलिफ किस्म की नुमाइश, जंगी मशकें और दंगल लड़े जाते हों। दोस्तों, ये इमारत तकरीबन 2000 साल पुरानी है। इसे पहली सदी ईस्वी में सन 72 से 80 ईस्वी तक तकरीबन 8 साल के अरसे में तामीर किया गया। इसे उस वक़्त के बादशाह वेस्पासियन ने तामीर करवाया था, मगर वो 79 ईस्वी में कोलोसियम के मुकम्मल होने से 1 साल पहले ही दुनिया से रुखसत हो गया। फिर उसके बेटे टाइटस और डोमिशियन ने इसे मुकम्मल करवाया। इसे फ्लेवियन एम्फी थिएटर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसे बनाने वाले तीनों बादशाह फ्लेवियन नस्ल से ताल्लुक़ रखते थे। दोस्तों, कोलोसियम रोमन तर्ज तामीर का शाहकार माना जाता है। ये 6 एकड़ रकबे पर मुहित एक बैज़वी शक्ल की इमारत है। इसमें बैक वक़्त 50,000 लोगों के बैठने की जगह मौजूद थी। इसके 80 दरवाजे हैं। कोलोसियम में बैठने वाले अफराद, जिनमें बादशाह, वहाँ की अशराफिया, आम रूमी लोग और ग़ुलाम, सब के बैठने के लिए अलग अलग दर्जाबंदी की गई थी। सबसे बड़ा और अहम दरवाज़ा बादशाह के लिए मुख्तस था, जबकि इसके साथ 2 दरवाजे वहाँ की अशराफिया के लिए मुख्तस किए गए थे। इनमें से 32 दरवाजे ऐसे थे जिनके रास्ते नीचे तय खाने से गुजरते हुए कोलोसियम के मैदान में खुलते थे। कोलोसियम के मैदान को एरीना कहा जाता था। ये 32 दरवाजे सिर्फ जानवरों के गुजरने के लिए बनाए गए थे जो इन खेलों का हिस्सा बनते थे। बाकी के 45 दरवाजे आम आवाम के लिए मुख्तस किए गए थे। इसकी तामीर में 1 लाख क्यूबिक मीटर पत्थर और 1 मिलियन टन कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया था। दोस्तों, आप यकीनन ये सोच रहे होंगे कि कोलोसियम को बनाने का मकसद क्या था। इसका सबसे पहला मकसद एंटरटेनमेंट था। यहाँ पूरे रोम से फनकार आते और अपने फ़न का मुजाहरा करते। इसका दूसरा मकसद तिजारत को तक़वियत देना था। दुनिया के बड़े बड़े ताजर यहाँ पर आते और अपनी चीज़ों को नुमाइश के लिए पेश करते, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज किसी बड़े शहर में एक्सपो लगाया जाता है। यहाँ पर जंगी हथियारों की नुमाइश की जाती और उन्हें चलाना सिखाया जाता। यहाँ रोमन फ़ौज की जंगी मशकें करवाई जाती। इन मशकों का ख़ास मकसद रोमन कौम को ये दिखाना होता था कि दुनिया की सबसे ताकतवर फ़ौज किस बहादुरी से मैदान जंग में लड़ती है। यहाँ पर मैदानी और बहरी दोनों किस्म की मशकें की जाती थीं। आप यकीनन सोच रहे होंगे कि बहरी मशकें कैसे हो सकती हैं, क्योंकि बहरी मशकें तो समंदर में या पानी में की जाती हैं। दरअसल कोलोसियम के अंडरग्राउंड ऐसे रास्ते तामीर किए गए थे जो करीब एक डैम के साथ लिंक किए गए थे। बहरी मशकों के वक़्त इन रास्तों के ज़रिए कोलोसियम को पानी से भर दिया जाता और मशकें ख़त्म होने के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। कहा जाता है कि मैदानी और बहरी दोनों मशकें एक ही दिन में मुनक्कद की जाती थी। दोस्तों, कोलोसियम की सबसे बड़ी वजह शोहरत यहाँ पर खेले जाने वाले खूनी खेल थे, जिस वजह से कोलोसियम को तमाशागाह बोला जाता है। ये रोमन्स किस कदर सफाक थे, इसका अंदाज़ा आप इन खेलों से बखूबी लगा सकेंगे। कोलोसियम के करीब ट्रेनिंग के लिए स्कूल भी बनाए गए थे, जिन्हें गुलामों को ग्लैडिएटर्स बनाने की ट्रेनिंग दी जाती थी। ये स्कूल भी अंडरग्राउंड रास्तों से
कोलोसियम के साथ लिंक किए गए थे। इन्हीं गुलामों यानी ट्रेंड ग्लैडिएटर्स को आपस में लड़वाया जाता था। जो ग्लैडिएटर दूसरे को कत्ल कर देता वो फातेह कहलाता। ये खूनी लड़ाइयाँ सिर्फ ग्लैडिएटर्स के दरमियान ही नहीं थी, बल्कि मुख्तलिफ किस्म के जानवरों के साथ भी थी। एरिना में उतरने वाले ग्लैडिएटर को ये नहीं मालूम होता था कि उसके मुकाबले में कोई जंगली जानवर होगा या कोई दूसरा ट्रेंड ग्लैडिएटर। उसके सामने जो भी आता उसे उससे जीतना होता था या फिर मौत उसका मुकद्दर बन जाती। हर किस्म का जंगली जानवर, जिनमें शेर, चीता, हाथी और भेड़िए जैसे जानवर इस खेल का हिस्सा होते। रोमन इस खेल को सबसे ज़्यादा पसंद करते थे क्योंकि खून बहाना रोमन्स का पसंदीदा मशगला समझा जाता है। जिस कदर ज़्यादा खून बहाया जाता, रोमन उस कदर ज़्यादा खुशी महसूस करते। 80 ईस्वी में जब कोलोसियम का इफ्तिताह किया गया तो इसकी इफ्तिताही तकरीबात 100 दिन तक चलती रहीं, जिनमें तकरीबन 11,000 इंसानों और जानवरों को इन खेलों के ज़रिए मौत के घाट उतार दिया गया। कोलोसियम में इन खेलों का सिलसिला 500 सालों तक चलता रहा, जिसमें 4 लाख इंसान और 10 लाख जानवर मौत की भीड़ चढ़ गए। दोस्तों, ये इमारत 1349 से पहले एक शानदार इमारत थी, मगर 1349 में एक खौफनाक ज़ल्ज़ला आया जिससे इसकी एक साइड मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। इसके बाद से अब तक ये इस हालत में मौजूद है। आज भी ये ना सिर्फ रोम बल्कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन मानी जाती है। हर साल तकरीबन 50 लाख लोग कोलोसियम देखने रोम आते हैं। दोस्तों, अगर आपको कोलोसियम की जियोग्राफी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।